हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 6 पैरामीटर एंड एरिया। लास्ट फिगर इट आउट पेज नंबर 149 और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शन। तो देखिए फर्स्ट फिगर इट आउट है, गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगल हैविंग मेजरमेंट दिस एंड दिस। तो देखिए दोनों का हमें क्या निकालना है, एक रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया को ऐड करके आएगा। तो देखिए इन दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सी 5 इंटू 10 50, 2 इंटू 7 14, 50 प्लस 14 64 मीटर स्क्वायर। तो देखिए नए रेक्टेंगल का एरिया तो 64 आ गया। डायमेंशन क्या हो जाएंगी, ए और बी का मल्टीप्लाई 64। तो देखिए डायमेंशन क्या हो सकती है, 16 और 4 भी हो सकती है, 8 और 8 भी हो सकती है। जिनको भी मल्टीप्लाई करके 64 आता है वो सब रेक्टेंगल की डायमेंशन हो सकते हैं। तो देखिए 8 और 8 तो हमारा स्क्वायर भी हो जाएगा, 16 और 4 हो सकती है, 4 और 16 हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, 32 और 2 हो सकती है। तो देखिए 3 डायमेंशंस पॉसिबल है। ए स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो देखिए 32 2 16 4 8 8 कुछ भी हो सकता है। 8 8 को हम कंसीडर ना भी करें तो इसकी डायमेंशन 32 2 भी हो सकती है, 16 और 4 भी हो सकती है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आता 64 ही है। और देखिए 64 और 1 भी हो सकती है, ये भी एक रेक्टेंगल है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन डेट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का और क्या दी है उसकी लेंथ। फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन। विड्थ कैसे निकालेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, 1000 बाय 50। 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 20 मीटर। Comes to question number 3. The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. एक रूम है जिसका फ्लोर 5 मीटर उसकी लेंथ है, 4 मीटर उसकी ब्रेथ है। एक स्क्वायर कारपेट उसमें लगाया गया है, whose sides are 3 मीटर in length is laid on the floor. लेंथ उसकी 3 मीटर है। Find the area that is not carpeted. तो देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर एक स्क्वायर का हमने लगा दिया, इसकी साइड 5 और 4 थी, 3 और 3 का एक कारपेट हमने इसमें लगा दिया। तो देखिए वो एरिया निकालना है जो कारपेटेड नहीं है, वो ये होगा। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले फ्लोर का एरिया निकालेंगे और कारपेट के एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए फ्लोर का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 मीटर इंटू 4 मीटर 20 मीटर स्क्वायर। और कारपेट का एरिया कितना होगा, कारपेट हमारा स्क्वायर कारपेट है तो साइड इंटू साइड 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। एरिया डेट इज नॉट कारपेटेड, देखिए अब कारपेटेड वाला एरिया तो 9 मीटर स्क्वायर है, टोटल 20 मीटर स्क्वायर है। तो नॉट कारपेटेड क्या हो जाएगा, 20 माइनस 9 11 मीटर स्क्वायर या और 11 स्क्वायर मीटर। Comes to question number 4. 4 flower beds having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at 4 corners of a garden. हमने 4 फ्लावर बेड्स लगाए, 4 फूलों की क्यारियाँ लगाई, 2 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी ब्रेथ है। कहाँ पर, गार्डन के चारों कॉर्नर्स पर। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा गार्डन है, इसके चारों कॉर्नर्स पर यहाँ पर हमने फ्लावर बेड बना दिए, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और ब्रेथ कितनी है 1 मीटर। और जो हमारा गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर और ब्रेथ कितनी है 12 मीटर। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। अब लॉन के लिए कितना एरिया बचा है। तो देखिए हम अब अपने गार्डन का एरिया निकालेंगे, उसमें से फ्लावर बेड्स का एरिया माइनस कर देंगे तो ये लॉन का एरिया आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। तो 4 फ्लावर बेड का क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 12 180 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया अवेलेबल फॉर लोन कितना था, गार्डन के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस करना था, तो 180 माइनस 8 172 मीटर स्क्वायर। Comes to question number 5. Shape A has an area of 18 square unit. एक शेप A है जिसका एरिया 18 स्क्वायर यूनिट है। शेप B हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट। शेप B है जिसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स है। शेप A हैज़ लॉन्गर पैरामीटर देन B. शेप A का पैरामीटर B से ज़्यादा है। ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। हमें ऐसी शेप बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो शेप्स बना रखी हैं जिसकी मैंने लेंथ 9 मीटर ले ली है, ब्रेथ 2 मीटर ले ली है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 स्क्वायर यूनिट। और शेप बी ले ली है जिसमें लेंथ मैंने 5 ले ली है और 4 में ब्रेथ मैंने 4 यूनिट ले ली है। तो 5 4 ज़ा 20 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया हो जाएगा। पैरामीटर निकालें ए का तो 9 + 2 + 9 + 2 सारी बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे, हमारा आएगा 22 यूनिट्स। और पैरामीटर अगर बी का निकालें, इसकी सारी लेंथ को ऐड कर दे, 5 + 4 + 5 + 4 तो आएगा 18 यूनिट। तो देखिए पैरामीटर ए का बी से ज़्यादा है बट शेप ए का एरिया बी से कम है। यही हमें फिगर के थ्रू प्रूव करना था। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। ऑन अ पेज इन योर बुक, अपनी बुक में एक पेज पर, मान लीजिए आपकी बुक का पेज है, इस पर आपको एक बॉर्डर बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉर्डर डेट इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। टॉप में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है और क्या करना है, पेज के बॉटम में भी आपको 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। और लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में हमें 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का पैरामीटर अब क्या होगा। तो देखिए पेज की लेंथ और ब्रेथ कितनी भी हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने पेज की ब्रेथ तो ले ली 20 और लेंथ ले ली 18। अब टॉप और बॉटम में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है, तो बॉर्डर की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये 20 थी, सॉरी बॉर्डर की ब्रेथ कितनी हो, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए ये 18 था पूरा, हमने इधर 1.5 छोड़ दिया, इधर 1.5 छोड़ दिया, तो 1.5 + 1.5 कितना हो गया 3। 18 - 3 15। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 15। बॉर्डर की लेंथ कितनी आ गई 15। अब ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पर ब्रेथ 20 थी, ऊपर 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो 1 + 1 2, 20 - 2 18। ब्रेथ की बॉर्डर की ब्रेथ आ गई 18। तो पैरामीटर आ जाएगा हमारा, पैरामीटर ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ 18 आई थी हमारी और ब्रेथ लेंथ 15 आई थी हमारी और ब्रेथ 18 आई थी। 18 + 15 33। 2 इंटू 33 66। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, 66 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। Comes to question number 7. Draw a rectangle of size 12 यूनिट इंटू 8 यूनिट। हमें 12 यूनिट और 8 यूनिट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट, हमें इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, जो आउटर रेक्टेंगल को टच ना करे। डेट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया, जो जिसका एरिया इससे एग्जैक्टली हाफ हो। तो देखिए आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 96 स्क्वायर यूनिट। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया उससे जस्ट हाफ है, तो 96/2, 96 का हाफ कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स। यानी अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना है 48 स्क्वायर यूनिट्स। 48 स्क्वायर यूनिट्स के लिए डायमेंशन क्या होंगी इन रेक्टेंगल की 8 और 6, 6 8 ज़ा 48। इससे हमारी जो इनर रेक्टेंगल है वो आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं करेगा अगर हम 6 और 8 लें। देखिए अगर हम 12 और
12 और 4 लेते हैं तो 12 हमारा यहाँ पर टच कर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही पॉसिबल होगा 6 और 8। हम 8 इसकी लेंथ लेंगे और 6 इसकी ब्रेथ लेंगे। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। एक स्क्वायर पेपर हमने लिया और उसको हाफ बीच में से फोल्ड कर दिया। स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। अब वहाँ पे जो पे फोल्ड आया था वहाँ से हमने उसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया। तो देखिए जैसे यह हमारा स्क्वायर था, यहाँ से हमने फोल्ड किया और यहाँ से हमने कट कर लिया। तो देखिए रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। कोई भी साइज हो, कोई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले एरिया हमारा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 स्क्वायर 86 स्क्वायर यूनिट्स। और एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, देखिए जब हम यहाँ से हाफ कर देंगे तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 हमारे रेक्टेंगल बनेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर से छोटा है और यहाँ पे क्या कहा है, इसने बड़ा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स है। सेकेंड देखिए बी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडिड टुगेदर। अगर हम दोनों रेक्टेंगल्स के पैरामीटर को ऐड कर दें तो भी हमारे स्क्वायर का पैरामीटर ज़्यादा होगा। तो देखिए ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये लेंथ एक्स्ट्रा ऐड होगी तो पैरामीटर हमेशा रेक्टेंगल का ज़्यादा आएगा। वो फिर भी हम करके देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, चारों साइड्स को ऐड करें तो 16 यूनिट्स। और पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल, इसकी अभी पैरामीटर इसका भी पैरामीटर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। तो देखिए रेक्टेंगल का हमारा ज़्यादा है पैरामीटर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। थर्ड देखिए, द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर, दोनों रेक्टेंगल के पैरामीटर को ऐड कर दें, इज ऑलवेज 1/2 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो 1/2 कितना होगा, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, वो 1.5 टाइम्स होगा स्क्वायर का। तो देखिए पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल हमारा कितना है, 24। हम स्क्वायर के पैरामीटर को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा 24 ही आता है। इट मीन्स ये 1.5 टाइम्स है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये मीन्स सी इज़ ट्रू। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर। तो देखिए अगर मैं एरिया दोनों का ऐड कर दूँ तो एक का एरिया 8 है, 8 + 8 16, तो वो तो स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो गया, 3 टाइम्स तो हुआ ही नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो ओनली स्टेटमेंट सी हमारी ट्रू है। आप चाहें तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, और उसके साथ ही 10th चैप्टर द अदर साइड ऑफ ज़ीरो भी हम शुरू करेंगे। 2 चैप्टर हमारे साइमल्टेनियसली शुरू होंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।